Good morning, students. Today we are going to perform practical session on strings. So basically हमने strings के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है. आज हम उसका प्रैक्टिकल सेशन परफॉर्म करेंगे. डिटेल्ड में देखेंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल स्ट्रिंग पे हमने करने हैं और वही प्रैक्टिकल आपको फाइल्स में भी लिखने हैं. तो स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हम ईजीएस्ट प्रोग्राम जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, हाउ टू रीड एंड राइट ए स्ट्रिंग इन सी. तो मतलब कि स्ट्रिंग को इनपुट लेना है और वही स्ट्रिंग को एज ए आउटपुट शो करना है. तो कैसे बनाएंगे प्रोग्राम, स्टार्ट कर रहे हैं. हैश इंक्लूड stdio हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच. ओके, तो हमने यह क्या कर दिया, हेडर फाइल्स डिफाइन कर दी है. पहली हेडर फाइल को नाम दे दिया stdio, दूसरी को नाम दे दिया conio. दो हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली. नेक्स्ट हमने लिखा void main. यूजुअली हम हमेशा यही कोड लिख रहे हैं, बट अगर हम इंटरनेट पे देखें तो void की जगह इंटीजर लगा है, नीचे रिटर्न लगा है. इट डजेंट मैटर, एवरीथिंग इज़ सेम. हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये टर्बो इसको सपोर्ट करती है, बट वो एंड में हमें इतनी जल्दी से एग्जीक्यूशन दिखाएगी कि हम देख नहीं पाएंगे. इसलिए हम हमेशा यहाँ पे void में नहीं लिखते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना अगर हम इंटरनेट पे कोई भी प्रोग्राम चेक करें तो. राइट, तो हमने क्या कर दिया, अब सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनानी है. तो स्ट्रिंग कैसे है, स्ट्रिंग की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी. एरे ऑफ करेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग. तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्टर का एरे बनाना है. तो यहाँ पे मैंने लिखा करेक्टर, स्पेस दिया. क्या नाम होगा उस करेक्टर का, ए भी दे सकते हैं, नेम भी दे सकते हैं. मैंने दे दिया नेम और साइज़ बता दिया 20. तो ये हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग को बेसिकली डिक्लेयर कर दिया. तो हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया. राइट, अब उसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, वैल्यू देंगे और फिर उसको प्रिंट कराएंगे. राइट, तो वो करने के लिए नीचे मैंने सबसे पहले यहाँ एक क्लियर स्क्रीन लगा रहा हूँ, सो दैट आउटपुट जो भी आएगी वो क्लियर होके आए. तो यहाँ मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर योर नेम. ठीक है जी, ये डिस्प्ले कराने के लिए. नाउ हम अगर स्कैनएफ से करेंगे ना स्ट्रिंग को इनपुट, तो वो क्या करेगी, वो बेसिकली स्कैनएफ से हमारी जो स्ट्रिंग है वो वहाँ तक कंसीडर होगी जहाँ तक स्पेस आ रही है. बाई चांस मैं नाम लिख रहा हूँ अपना चेतन सूरी, चेतन के बाद स्पेस डाला, सूरी लिखा, तो स्कैनएफ में स्पेस के बाद वाला कंसीडर नहीं होगा और वो चेतन को ही स्ट्रिंग समझ लेगा बस. राइट, तो उसके लिए हमने डिस्कस किया था हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, गेट्स. तो गेट्स फंक्शन यूज़ करते हैं. गेट्स फंक्शन में क्या है, यहाँ पे हम वेरिएबल नेम डाल देते हैं और वो वेरिएबल इनपुट हो जाता है. राइट, सिंपली क्यों, क्योंकि इस फंक्शन का नाम क्या है, गेट स्ट्रिंग. तो वो स्ट्रिंग ही ले रहा है, इसलिए मॉडुलस डी है या क्या है हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नाम इनपुट करवा लिया. अब मुझे नाम को क्या कराना है, प्रिंट कराना है. तो यहाँ पे प्रिंट एफ भी यूज़ कर सकते हैं, पुट्स भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अप टू अस. तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ ही यूज़ कर रहा हूँ. मैंने लिखा प्रिंट एफ वेलकम स्पेस, यहाँ पे नाम चाहता हूँ तो मैंने यहाँ लिखा मॉडुलस एस, कॉमा डाला और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया नेम. राइट, तो सबसे एंड में यहाँ मैंने लिख दिया गेट सी एच. प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ. यहाँ पे लिखा गया एंटर योर नेम, वेट कर रहा है. मैंने यहाँ नाम अपना डाल दिया चेतन स्पेस सूरी, और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने बोल दिया वेलकम चेतन सूरी. अब अगर आप ध्यान से इस चीज़ को सोचने की कोशिश करो तो कभी कभार हम क्या करते हैं, जीमेल पे जब हम अकाउंट बनाते हैं, राइट, तो हम अपनी डिटेल्स वगैरह डालते हैं. जैसे ही जीमेल को लॉगिन करते हैं तो वो सबसे पहले वहाँ साइड पे लिखा आ जाता है वेलकम, आपका नाम लिखा आ जाता है. तो जीमेल भी कोई अपने यहाँ इंटेलिजेंस नहीं यूज़ कर रही, कोई दिमाग नहीं लगा रही, वो आपकी डिटेल्स ही आपसे लेके डिस्प्ले करा रही. बेसिकली वो नेम वाला वेरिएबल जो है उसको वो स्टोर करके रखती है और वो वेरिएबल को एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट कर देगी जब आप सबसे पहले लॉगिन करोगे जीमेल में. तो वही चीज़ है, कुछ यही कंसेप्ट यूज़ होता है वहाँ पे. राइट, तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल है जो आपने लिखना है. इसके बाद अब स्ट्रिंग में हमारे पास क्या है, बेसिकली एक स्ट्रिंग की हेडर फाइल भी है जिसके अंदर स्ट्रिंग के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं. तो वो स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या हैं, वो बेसिकली स्ट्रिंग के छोटे छोटे ऑपरेशंस जो स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं उनके
वो फंक्शंस जो हैं वो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में स्टोर होते हैं। तो वो हम आगे अब सीक्वेंस में 1 2 3 फंक्शंस देखेंगे और वही 3 जो होंगे वो हमारे नेक्स्ट 3 प्रैक्टिकल होंगे जो हमने फाइल में लिखनी है। तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो होता है हमारा स्ट्रिंग लेंथ। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लेंथ। लिखने में टाइम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, जैसे हम क्लियर स्क्रीन को बोलते हैं क्लियर स्क्रीन, बट लिखते टाइम क्या लिख देते हैं CLR SCR, राइट। तो वैसे ही स्ट्रिंग लेंथ में भी चेंजेस आती हैं। तो ये प्रोग्राम हो गया। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम बनाने से पहले ही मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड कर दी, #include string.h। ठीक है जी, अब हमारे पास स्ट्रिंग एच हेडर फाइल इंक्लूड हो चुकी है। अब बेसिकली जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है उसका काम क्या है? उसका काम है बेसिक कि स्ट्रिंग की जितनी भी लेंथ है, स्ट्रिंग का जितना भी साइज़ है वो बताना। किसको बताना? वो फंक्शन यूज़र को बताता है स्ट्रिंग लेंथ की स्ट्रिंग का कितना साइज़ है। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है वो हमें रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। वाई इंटीजर वैल्यू इसलिए रिटर्न करता है क्योंकि वो एक नंबर देगा जो स्ट्रिंग का साइज़ होगा, राइट। इसीलिए वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है सम इंटीजर वैल्यू। तो जहाँ पर भी अब स्ट्रिंग लेंथ को हम कॉल करेंगे, हम एक इंटीजर वेरिएबल के थ्रू ही उसको वैल्यू को स्टोर भी कराएंगे, राइट। तो सुनने में अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो डोंट वरी, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये हम अभी देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। तो मैंने अब क्या किया, यूज़र से अभी से एक नेम इनपुट करवाया था, तो मैंने यहाँ पे नेम इनपुट करवाया है, ओके। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सेम ही रह रहा है, कोई चेंज नहीं किया हमने। तो अब मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जो भी नेम हम इनपुट कर रहे हैं उसका कितना लेंथ है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराए। मतलब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे वो डिस्प्ले कराए योर नेम इज़ ऑफ डैश करेक्टर्स, मतलब आपका नेम इतने करेक्टर्स का है, राइट। तो ये अब ये मॉडुलस डी क्या है, ये एक बेसिकली वेरिएबल होगा जो स्टोर करेगा कितना उसका साइज़ है, ठीक है जी, राइट। तो अभी हमने ये वेरिएबल भी नहीं बनाया तो हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यहाँ मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर SIZE साइज़। नाउ अब वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये हमें रिटर्न करेगा फंक्शन। तो कौन सा फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है strlen, राइट। तो स्ट्रिंग लेंथ का क्या कर दिया, strlen, राइट। तो इस फंक्शन में अब हम कैसे इस फंक्शन पे काम करते हैं, तो काम करना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास होता है जिसकी लेंथ फाइंड करनी है, और वो उस फंक्शन उस वेरिएबल की लेंथ फाइंड करके हमें रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, नेम, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ नेम लिख दिया। अब क्या करेगा, वो नेम की लेंथ बताएगा। किसको बताएगा, यहाँ पर इसके आगे अगर मैं लिखूँगा कुछ तो उसको बताएगा, अदरवाइज़ इस फंक्शन से हमें कुछ आउटपुट दिखाई नहीं देगी अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा रहे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू। तो रिटर्न कर रहा है तो कहीं स्टोर करानी ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने साइज़ लिखा, साइज़ इक्वल टू strlen नेम। तो अब बेसिकली हमें वो बता देगा कितने करेक्टर्स का हमारा नाम है। इस प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे अब लिखा चेतन, CHETAN। काउंट करें 1 2 3 4 5 6। तो हमें ये नॉर्मली पता है कि 6 करेक्टर्स का ये नेम है, राइट। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस किया तो योर नेम इज़ ऑफ, ये थोड़ा हमने प्रोनाउंसिएशन में गलत कर दिया यहाँ। तो 6 करेक्टर्स, जो एक्चुअली जो साइज़ चाहिए था हमें, लेंथ चाहिए था, वो हमारी ठीक है, राइट। तो हमारा नाम जो 6 करेक्टर्स का है वो, अब हमें यूजुअली ये ऐसी चीज़ें कहाँ पे यूज़ में लेके आते हैं हम, ये यूजुअली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर हमें एक फ़िक्स लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पासवर्ड, 8 करेक्टर्स का पासवर्ड बनाना होता है। अब 5 करेक्टर का पासवर्ड बनाते हो तो वो नहीं चलता। आप जितनी देर तक 8 करेक्टर का पासवर्ड नहीं बनाओगे तो वो बेसिकली वो आपको अकाउंट नहीं क्रिएट करने देता। तो वो बेसिकली क्या करता है, वो चेक करता है कि जो भी आपने स्ट्रिंग पास की है पासवर्ड वाली फील्ड में, उसका साइज़ क्या है। अगर वो साइज़ 8 से ज़्यादा है तो वो कहता है वैलिड है। अगर 8 से कम है तो वो उसको एरर दे देता है और कहता है दोबारा फिल कीजिए,
राइट। तो मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन में अगर हमें कहीं पे ऐसी कोई कंडीशन लगानी पड़े तो हम उस सिचुएशन में स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को यूज़ करके सी में एक स्ट्रिंग लेंथ की जो साइज़ है वो हम फेच कर सकते हैं और उसके कॉरेस्पोंडेंसली जो भी कंडीशन लगाना चाहते हैं हम लगा सकते हैं। राइट, ठीक है। तो यहाँ योर नेम, यहाँ पे इज ऑफ नहीं आना चाहिए, contains okay, now it will be like valid, your name contains जो भी करेक्टर है, 6 करेक्टर, 4 करेक्टर, 3 करेक्टर। लेट सपोज अगर स्पेस आती है तो वो उसको भी कंसिडर कर पाएगा। तो मैं यहाँ ने लिख दिया चेतन स्पेस सूरी, तो यहाँ पे उसने बता दिया मेरे नेम में कितने करेक्टर हैं, 11 करेक्टर है। वैसे देखा जाए तो चेतन प्लस सूर्य को ऐड करें तो 10 करेक्टर बनते हैं, बट बीच में एक स्पेस है उसको भी इसने कंसिडर किया। सो इट इज़ टेलिंग अस कि हमारे नेम में कितने करेक्टर्स हैं, 11 करेक्टर्स हैं। तो सिंपल है ये प्रोग्राम भी, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें हमने क्या किया, अब हमने एक स्ट्रिंग लेंथ नाम का फंक्शन जो string डॉट एच हेडर फाइल में है उसको यूज़ करके हमने स्ट्रिंग की लेंथ बताई। राइट, अभी मैं इसी प्रोग्राम में string डॉट एच हेडर फाइल को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ कमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मेरे प्रोग्राम में string डॉट एच नाम की हेडर फाइल नहीं है। अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो रन करता हूँ तो वो एरर दे रहा है strlen जो है शुड हैव ए प्रोटोटाइप। अब ये एरर भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, इंग्लिश में सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है कि क्या चीज़ है। तो क्या बता रहा है वो बता रहा है फंक्शन strlen शुड हैव ए प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि इसका ढांचा नहीं है, मतलब ये बेसिकली strlen को कहीं पे बनाया नहीं गया। राइट, वो ऐसे क्यों बोल रहा है, हमें बोला गया कि strlen सी में पहले ही बना हुआ है। तो बेसिकली वो एक हेडर फाइल में बना हुआ है जिसका नाम है string डॉट एच। अगर उस हेडर फाइल को हम नहीं लिखेंगे तो ये एरर आएगा, अगर उस हेडर फाइल को लिख देंगे तो प्रोग्राम रन हो जाएगा विदाउट एनी एरर। राइट, तो ये सिंपल तरीका है इस प्रोग्राम को रन करने का। और ये हमारा पहला फंक्शन हुआ, जो है हमारा क्या फंक्शन है पहला हमारा, स्ट्रिंग लेंथ। राइट, तो स्ट्रिंग के काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं जिनमें से एक फंक्शन है सबसे सिंपल सा स्ट्रिंग लेंथ, जिसका काम है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना। ये हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल हो जाएगा स्ट्रिंग का, जो आपको लिखना है और आपको करना है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो और फंक्शंस हमारे पास स्ट्रिंग के कौन से हैं। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग का स्ट्रिंग कॉपी। राइट, नाम से क्लियर हो रहा है स्ट्रिंग कॉपी। तो क्या करेगा ये फंक्शन जो है, कॉपी करेगा एक स्ट्रिंग के कंटेंट दूसरे स्ट्रिंग में। मतलब हमें कभी कभार एक स्ट्रिंग के कंटेंट दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करनी है, तो उस सिचुएशन में हम स्ट्रिंग कॉपी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन बड़े आराम से जो एक स्ट्रिंग के कंटेंट दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर देगा। राइट, तो हम उसको देख भी सकते हैं बाद में प्रिंट करा के कि कॉपी हो रहे हैं। राइट, तो हम इजी वे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ वैल्यू असाइन कर दें। राइट, बट स्ट्रिंग कॉपी यूजुअली यूज़ में किया जाता है क्योंकि जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो कभी कभार वो ऑब्जेक्ट असाइन होता है, वैल्यू असाइन नहीं होती। राइट, मतलब वो बेसिकली रेफरेंस हो जाता है, वैल्यू नहीं असाइन होती। तो अब हम कैसे करेंगे वो, अब मैं फिर से यहाँ से ही इसी प्रोग्राम को चेंज करने वाला हूँ। तो मैंने ये स्ट्रिंग वाला साइज़ वाला हटा दिया, प्रिंट एफ वाला हटा दिया। हमने एक स्ट्रिंग इनपुट कर ली है नेम नाम की, वो कॉपी हो चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक और स्ट्रिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर जाके यहाँ अब इंटीजर साइज़ की ज़रूरत है नहीं, तो मैंने एक और स्ट्रिंग बना दी नेम 2। ठीक है जी, तो उसका साइज़ भी दे दिया 20। अब हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हो चुकी हैं जो हमें इस प्रोग्राम में चाहिए। तो मैंने एक स्ट्रिंग बना दी है जो हमारा नेम है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉपी करना है उस नेम को नेम 2 में। राइट, तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं है। अब ये फंक्शन का नाम क्या है, स्ट्रिंग कॉपी, तो इसमें भी शॉर्ट फॉर्म है, तो उसे हम लिखते हैं strcpy। तो बहुत सिंपल है, स्ट्रिंग str कॉपी cpy। ठीक है जी, तो अब उसके अंदर क्या करना है, अब हमें सबसे पहले 2 पैरामीटर इसके अंदर जाते हैं। ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, बस कॉपी करने में हेल्प करता है। 2 पैरामीटर जाते हैं, सबसे पहला पैरामीटर वो है जिसमें कॉपी करना है। तो मतलब यहाँ पे है नेम 2 में कॉपी करना है। क्या कॉपी करना है, नेम। ठीक है जी, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी नेम 2 में नेम कॉपी हो जाएगा। राइट, इतना सा काम है। अब चेक करने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट एफ कर रहा हूँ, प्रिंट एफ
ठीक है जी, डबल कोट्स में मैंने लिखा नेम इज़, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉडुलस एस, ओके, एंड COP कॉपीड नेम इज़, ठीक है जी, यहाँ पे लिख दिया मैंने मॉडुलस एस। तो यहाँ कॉमा डाला, पहले मैंने लिखा नेम, फिर मैंने लिखा नेम टू, ठीक है जी, सेमीकोलन। अब बेसिकली अब क्या हो रहा है, अब एक नेम इनपुट करा रहे हैं, उस नेम को एक दूसरे वेरिएबल में कॉपी करवा रहे हैं, फिर दोनों को इकट्ठे प्रिंट करा रहे हैं, राइट। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट देखें तो रन कर रहा हूँ मैं इस प्रोग्राम को, ओके। तो वो बोल रहा है अपना नाम एंटर करो, तो मैंने नाम एंटर किया चेतन, राइट। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया नेम इज़ चेतन एंड कॉपीड नेम इज़ चेतन, राइट। मतलब कि अब दोनों वेरिएबल में सेम वैल्यू जा चुकी है, राइट। अब दोनों वेरिएबल क्या कंटेन कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल वही वैल्यू कंटेन कर रहे हैं जो बेसिकली एक वेरिएबल में थी। तो इसी तरीके से हम स्ट्रिंग कॉपी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग कॉपी की हेल्प से स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं, राइट। अब दोनों फंक्शंस की अगर बात करें, एक फंक्शन क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था जो स्ट्रिंग लेंथ था, राइट। तो सिमिलरली दूसरी फंक्शन की बात करें तो दूसरा फंक्शन क्या कर रहा है, दूसरा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बट उसके अंदर दो वेरिएबल्स पैरामीटर की फॉर्म में जा रहे हैं और वो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, राइट। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो अब हम देखने वाले हैं वो हमारा अब नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर है, और नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, कनकैट, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कैट, राइट, STRCAT कैट। अब ये इसका फंक्शन क्या होता है, कनकैटिनेशन क्या होता है, कनकैटिनेशन होता है जब हम किसी दो चीज़ों को इकट्ठे जोड़ना चाहते हैं, उसे हम बोल देते हैं कनकैटिनेशन। अब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कनकैटिनेशन जो स्ट्रिंग कैट फंक्शन है उसको यूज़ कर लेंगे, राइट। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम एक और स्ट्रिंग इनपुट करवाते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है मैं सारा इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो इसको मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया, ओके, गेट CH भी डिलीट हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, एक और स्ट्रिंग को इनपुट करवा रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिखा printf, मैंने लिखा एंटर योर लाइक एंटर योर फादर नेम, ठीक है जी। पहले नाम इनपुट करवाया, फिर मैंने फादर नेम इनपुट करवाया, राइट। यहाँ हम इसे कास्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है जी, या सर नेम भी बोल सकते हैं, वट एवर यू वांट, ठीक है जी, सर नेम या कास्ट, ओके। तो मैंने यहाँ पे इनपुट करने को कह दिया कि आप पहले अपना नाम एंटर करो, फिर कास्ट एंटर करो, सर नेम एंटर करो, वट एवर यू वांट टू ऐड, राइट। थोड़ा थोड़ा लॉजिकल बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप बेसिकली जैसे नेम इनपुट करवाने के बाद उसका सर नेम इनपुट करवा लो, या थोड़ा और लॉजिकल जाना जैसे इंटरनेट पे होता है, तो पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने एंटर योर फर्स्ट नेम, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अब क्या किया, अगेन गेट्स करके अब यहाँ पर मैं नेम 2 लिखूँगा क्योंकि नेम 2 में सेव कराना है, राइट। तो अब दोनों को कनकैटिनेट कराना है, तो कनकैटिनेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, वो फंक्शन यूज़ होगा जिसका नाम है स्ट्रिंग कैट, ठीक है जी। अब स्ट्रिंग कैट फंक्शन क्या कैसे वर्क करता है, स्ट्रिंग कैट फंक्शन बहुत सिंपल है, ये भी 2 पैरामीटर कंटेन करता है, और जो फर्स्ट पैरामीटर होता है उसके अंदर कनकैटिनेट कराकर स्टोर कर देता है, सिंपल। तो यहाँ पे लिखेंगे STRCAT ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज नेम कॉमा नेम 2, ठीक है जी। तो मैंने क्या लिखा, नेम लिख दिया, नेम के बाद क्या लिख दिया, नेम 2 लिख दिया। अब ये कुछ फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये सिर्फ कनकैटिनेट कर रहा है, और कनकैटिनेट अपने आप कर रहा है, तो वो फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर जो पहला पैरामीटर होगा उसके अंदर कनकैटिनेट करके स्टोर भी करा देगा, सो दैट हमें कुछ अलग से स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके अंदर ही स्टोर करा देगा, राइट। तो अब हमारा उसके अंदर स्टोर हो चुका है, तो इसलिए अब हम क्या करें, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ printf स्ट्रिंग आफ्टर कंकैटिनेशन, स्ट्रिंग आफ्टर कंकैटिनेशन क्या बनी,
यहाँ पर लिख देंगे मॉडुलस एस और यहाँ कॉमा डाल के उसका नाम दे देंगे। तो नाम क्या है उसका, नेम। अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैंने रन किया तो मैंने अपना लिखा फर्स्ट नेम चेतन, एंटर्स, लास्ट नेम सूरी, राइट। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा अब आप देख सकते हो स्ट्रिंग आफ्टर कंकैटिनेशन क्या बन गई, चेतन सूरी, जो विदाउट स्पेस आ रहा है इकट्ठे जुड़ के आ गया, राइट। तो वो कंकैटिनेट कर रहा है तो दो स्ट्रिंग इकट्ठी ऐसे ही कुछ जुड़ेंगी तो उनके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं आएगी, तो वो इकट्ठे ही उसको जोड़ देता है, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम जनरली क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हैं, राइट। तो ये सिंपल सा सिनेरियो है। ये सिंपल सा अगर मैं बात करूँ तो हमारे स्ट्रिंग्स के फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। हमने देखा स्ट्रिंग लेंथ एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग कैट एक फंक्शन है जो दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करता है। अगर उसके बाद की बात करें तो उसके बाद था स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी क्या कर रहा है, दो स्ट्रिंग्स को, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कर रहा है, राइट। उसकी तरह अब हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है स्ट्रिंग कंपेयर। ये फंक्शन यूजुअली यूज़ भी किया जाता है कंपेयर करने के लिए दो स्ट्रिंग्स को। जब हम चेक करना चाहते हैं कि दो स्ट्रिंग्स की वैल्यू सेम है या नहीं, तो उसको हम इक्वल टू से चेक नहीं करते, राइट। तो स्ट्रिंग को कभी भी किसी भी सिचुएशन पे कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हमें चेक करना है दो स्ट्रिंग सेम है या नहीं, हम इक्वल टू के साथ नहीं चेक करते, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, राइट। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, उस फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो यूजुअली ये फंक्शन कैसे काम करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, बिल्कुल हैं हमारे पास। तो अब इस प्रोग्राम को भी थोड़ा सा चेंज करें। मैंने यहाँ लिखा एंटर पासवर्ड, ठीक है जी, एंटर पासवर्ड। तो उसके बाद मैंने लिखा एंटर पासवर्ड अगेन, ठीक है जी। जैसे री एंटर पासवर्ड हम इंटरनेट पे भी देखते हैं, कभी कभार हमें पासवर्ड बोलते हैं और फिर कहते हैं दोबारा पासवर्ड डालो, फिर उन दोनों पासवर्ड को एक बार चेक करते हैं, अगर वो दोनों सेम है तभी हम कंटिन्यू करने देते हैं हमें। उस सिचुएशन में भी ये कुछ इस तरीके से ही पासवर्ड को चेक करते हैं दोनों स्ट्रिंग्स को। तो अब मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, एक पासवर्ड की नाम की है, एक और पासवर्ड की नाम की, राइट। वो एक नेम में जा रही है और एक नेम टू में जा रही है। हमने वेरिएबल्स का नाम नहीं चेंज किया, हम चेंज कर सकते हैं, राइट। इट इज़ अप टू अस, हमारे ऊपर है हम उस वेरिएबल्स के नाम को चेंज करें। अब ये काम कैसे करता है, काम करने के लिए ये फंक्शन है जिसका नाम है स्ट्रिंग strcmp, ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पहले हम डाल देते हैं नेम, फिर हम डाल देते हैं नेम टू। मैंने दोनों वेरिएबल्स इसके अंदर डाल दिए। अब ये फंक्शन दो पैरामीटर्स कंटेन करता है और रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू। अब ये कैसे वर्क करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये इंटीजर वैल्यू कुछ इस तरीके से रिटर्न करता है, जब हमारे पास जो कि हम बात करें जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, राइट, वो जब छोटा होता है, छोटा इन द सेंस ऑफ वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में छोटा होता है सेकंड वाले आर्ग्यूमेंट से, तो वो वैल्यू रिटर्न करता है ज़ीरो से नीचे वाली। जब ये जो जनरली बात करें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो बड़ा होता है नेक्स्ट वाले एलिमेंट से इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, तो वो हमें रिटर्न करता है ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है जी। तो ये कॉम्प्लेक्स हमें लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये छोटा, हम स्ट्रिंग कब से छोटी बड़ी होने लगी, स्ट्रिंग भी छोटी बड़ी होती है, वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से चेक किया जाता है, राइट। स्ट्रिंग को जब हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है कौन सी छोटी है, तो वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से चेक किया जाता है। जो ए से आ रहा है वो सबसे ऊपर आएगा, जो बी से आ रहा है उसके नीचे आएगा, सो ऑन, राइट। तो अभी हमें याद करने की ज़रूरत क्या है, हमें बस एक छोटी सी चीज़ याद करने की ज़रूरत है कि अगर, राइट, इसका रिटर्न स्टेटमेंट जब रिटर्न हो रहा है इंटीजर, अगर वो ज़ीरो है तो स्ट्रिंग्स सेम है, इक्वल है, अगर वो ज़ीरो नहीं है तो वो इक्वल नहीं है, सिंपल, राइट। तो मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू आएगी, लेट सपोज ए में हम स्टोर करा रहे हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया ऊपर एक इंटीजर ए, अगर ए के अंदर ज़ीरो है तो स्ट्रिंग्स सेम है, अदरवाइज इफ़ ए इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए इक्वल टू ज़ीरो
तो पासवर्ड या मतलब दो दो नाम जो हम लिख रहे हैं वो इक्वल है, अदरवाइज़ वो इक्वल नहीं है, राइट। तो प्रिंटफ के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया डबल कोट्स के अंदर बोथ नेम आर या पासवर्ड मैच्ड, राइट। ठीक है जी। एल्स में मैंने लिख दिया कॉपी एल टी पेस्ट या ट्राई अगेन, राइट। रन कर रहे हैं तो वो बोल रहा है पासवर्ड एंटर करो, तो मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है जी। दोबारा पासवर्ड एंटर करो 1 2 3 4, राइट। मैंने एंटर प्रेस किया तो वो बोल रहा है ट्राई अगेन। अब आपके माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया होगा कि सर हम तो स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं और आपने डाल दिया 1 2 3 4 5, दूसरे में भी 1 2 3 4 डाल दिया। जब भी हम स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं तो हम न्यूमेरिक भी यूज़ कर सकते हैं, पर उस सिचुएशन पे जो न्यूमेरिक्स होंगे वो एज ए न्यूमेरिक्स नहीं रहेंगे, वो एज ए स्ट्रिंग रहेंगे। अगर हम उनको किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। रीज़न क्योंकि वो स्ट्रिंग है, राइट। तो मतलब स्ट्रिंग एक नंबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, स्ट्रिंग एक नंबर हो सकती है, राइट। तो हम इसको एक बार दोबारा चेक करते हैं। तो मैंने अब पासवर्ड लेटर सपोज PASS पास बना दिया, राइट। अगर मैं अब इसको पास डालूंगा तो ही वो पासवर्ड मैच्ड कहेगा। अगर मैं पास नहीं डालूंगा, लेट सपोज यहाँ मैंने पास डाल दिया और यहाँ मैंने पास लिख दिया, तो वो कहेगा इट्स ट्राई अगेन, एक बार फिर ट्राई करो, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है स्ट्रिंग कंपेयर। यूजुअली हम एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है जो होता है पैलिड्रोम चेक करने का, वहाँ पे स्ट्रिंग रिवर्स का यूज़ करते हैं। अब पैलिड्रोम क्या होता है, ये भी एक प्रोग्राम है। ये बेसिकली प्रोग्राम क्या है, ये चेक करता है कि जो नेम होते हैं ना, वो वाले नेम जो स्टार्टिंग से रीड करो या लास्ट से रीड करो, दोनों सेम होते हैं, उन्हें पैलिड्रोम बोलते हैं। तो वो चेक करने के लिए स्ट्रिंग रिवर्स यूज़ में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैडम, ये की वर्ड है, स्ट्रिंग है मैडम, MADAM। इसको स्टार्टिंग से पढ़ो चाहे एंडिंग से पढ़ो, इट रिमेन्स सेम ही रहता है। तो उस सिचुएशन में हम इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा हो चुका है एक स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। इसी तरह बहुत सारे फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के जो स्ट्रिंग की लाइब्रेरीज़ में हैं। ये जितने भी हमने अभी 4 डिस्कस किए हैं तो ये चारों हमने प्रैक्टिकल्स में लिखने हैं, प्रैक्टिकल फाइल में करने हैं। ऐसे ही एक और फंक्शन है हमारा, स्ट्रिंग को रिवर्स करने में हमें हेल्प करता है। उस फंक्शन का नाम है स्ट्रिंग रिवर्स, लिखते हैं हम STRREV, राइट। तो इस फंक्शन की कैसे वर्क करता है, ये फंक्शन एक पैरामीटर कंटेन करता है और उस पैरामीटर को रिवर्स करके उसी के अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है जी। तो कैसे वर्क करेगा, मैंने यहाँ पे से डिलीट कर दिया सब कुछ, मैं दोबारा लिख रहा हूँ करेक्टर, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। ठीक है जी, नेम लिख दिया, नेम का साइज़ दे दिया इसके 20, राइट। तो करेक्टर नेम 20 हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा क्लियर स्क्रीन। ठीक है जी, क्लियर स्क्रीन हो गया। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, printf एंटर ए स्ट्रिंग, यहाँ मैंने लिख दिया एंटर ए स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग इनपुट हो रही है, तो कैसे इनपुट होगी, गेट्स के अंदर क्या डाल दिया मैंने, नेम। ठीक है, तो इंसर्ट प्रेस कर दिया हमने, इसलिए ये इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे अब इनपुट हो चुकी है। ना नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे मैं printf करूँगा स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद। तो स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होगा उसका नाम है STRREV। तो ये क्या कंटेन करेगा, ये कंटेन करेगा अपने अंदर वेरिएबल जिसको रिवर्स करना है। तो वो रिवर्स करने के बाद इसी के अंदर स्टोर कर देगा। अगर ये वेरिएबल हमें चाहिए तो हम पहले क्या करें, एक वेरिएबल और बनाएं, उसको कॉपी करें उसके अंदर, फिर उसको रिवर्स करा दें। तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो अभी हमें नहीं चाहिए तो मैं इसी के अंदर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा printf। ठीक है जी, printf में यहाँ पे printf क्या लिख रहे हैं, printf में रिवर्स्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ रिवर्स स्ट्रिंग। रिवर्स होने के बाद स्ट्रिंग बनी मॉडल एस कॉमा डाल के, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, नेम। ठीक है जी, रन करें प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। अब मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया अगेन
चेतन, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये मेरा रिवर्स बन के कुछ इस तरीके का नाम बनेगा जो प्रोनाउंस करना भी डिफ़िकल्ट है, राइट। तो पहली प्रॉम्प्ट बनाते हैं एक, फॉर एग्जांपल MAD, ओके, MADAM, मैडम। अब देखा जाए तो ये बेसिकली रिवर्स हो रहा है, पर इसका रिवर्स और फ्रंट दोनों सेम है, इसलिए ये सेम ही लग रहा है, राइट। तो हमारा प्रोग्राम जो काम कर रहा है वो बेसिकली एक्चुअली में सही से काम कर रहा है। हम जो भी नाम लिख रहे हैं वो बेसिकली रिवर्स हो रहा है, राइट। तो ये इस तरीके से काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो string.h हेडर फाइल्स में हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और इनको यूज़ करके हम स्ट्रिंग के काफ़ी सारे काम बड़े इजीली कर सकते हैं। अब कभी कभार हमें क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ये स्ट्रिंग के काम हमें विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन करने को कहे जाते हैं। तो उस सिचुएशन पे क्या करना होता है, हमें लॉजिक बनाना होता है कोई, जो बेसिकली वही लॉजिक हमें बनाना होता है जो लाइब्रेरी के अंदर स्ट्रिंग के फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, राइट। अगर वैसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा हमें हमारा एफर्ट बढ़ जाता है, हमें फिर क्या करना पड़ता है, फॉर लूप का यूज़ करके वो सारी चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती है, राइट। बट अगर वो नहीं आता, हमें लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करने के लिए कहा जाता है, तो हम लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करके ये सारे काम बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो यही टॉपिक है जो भी हमने पढ़ना था। ये जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं ये सारे हमने प्रैक्टिकल फाइल्स में लिखने हैं, राइट। ये हमारे नियर अबाउट 13-14 तक प्रैक्टिकल पहुंच जाएंगे इसके साथ, राइट। तो यही था जो आज का हमारा टॉपिक था। सो थैंक यू क्लास।